हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुकाएस DAW डेली आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं डेली आंसर राइटिंग सेशन का डे 14, जिसमें हम जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आज का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डेटा प्राइवेसी। ठीक है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ओपन एक्सेस to the public data is essential for policy analysis and based policy making। क्या है ऑप्शन? क्या ये जो पार्ट दिया गया क्वेश्चन का ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि जो ओपन एक्सेस है पब्लिक डेटा का वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर पॉलिसी एनालिसिस, किसी भी पॉलिसी को एनालिसिस करने के पीछे, और उसके साथ साथ कोई भी पॉलिसी बनानी है तो डेटा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये ऑप्शन ये तो सही है। उसके बाद एग्जामाइन करना है हमें इस क्वेश्चन में कि प्रोविजंस फॉर द डेटा शेयरिंग, कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो डेटा शेयरिंग के रिलेटेड है, और एक्सेसिबिलिटी जो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है रिगार्डिंग द डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। और दूसरा दिया गया पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो दिया गया कि एलाबोरेट कीजिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके शेयर कीजिए रिगार्डिंग हाउ शेयरिंग ऑफ द पब्लिक डेटा कुड हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। तो तीन स्पेसिफिकली एरियाज इस क्वेश्चन में पूछे गए। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो फोकस कर रहा है, जो खुद से ही बता रहा है कि जो ओपन एक्सेस है पब्लिक डेटा का वो जरूरी है पॉलिसी मेकिंग के लिए भी और पॉलिसी एनालिसिस के लिए भी। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप क्वेश्चन के आंसर लिखते समय इंट्रो में ही। दूसरी बात, आप एग्जामाइन करोगे, एक तरीके से एक्सप्लेन करोगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर एग्जाम्पल भी, जिसमें आप मेंशन करोगे कि डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी के लिए इंडिया में कौन कौन से प्रोविजंस लाए गए। और थर्ड पार्ट जो आप मेंशन करने वाले वो है कि कौन कौन से ऐसे पब्लिक डेटा रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड चीजें हैं जो आप एलाबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो तीन एरियाज बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे इंट्रो, यहाँ पे बहुत से टाइप्स ऑफ इंट्रो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रो जो है जिसके जरिए आप आंसर को डील कर सकते हो। पहला आप इंट्रो दे सकते हो कोविड-19 का जो स्पेसिफिक रोल है उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। कोविड-19 का क्यों दे गया? क्योंकि कोविड-19 का जब दौर आ गया था उस दौरान पब्लिक डेटा जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर एक तरीके से यूज किया गया था फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विसेस, और इसीलिए पहला इंट्रो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विसेस पब्लिक डेटा जो उसका जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यही दौर हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 भी एक तरीके से एक्सपीरियंस किया, और इसलिए पहला इंट्रो उस अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। सेकंड इंट्रो, यानी पहले इंट्रो में आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया द अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ इंडियाज डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम इज अमंग द मेनी सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज एक्सपोज्ड बाय द पैंडेमिक। और क्योंकि जो पैंडेमिक का दौर है उस दौरान बहुत सा डेटा जो ओपन नहीं था, एक तरीके से एक्सेसिबल भी नहीं था, उसके वजह से भी हमें देखने को मिला कि जितनी सुविधा हमने देनी चाहिए थी उतनी हम दे नहीं पाए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो पहला इंट्रो। सेकंड इंट्रो आप लिख सकते हो, अगर आपको सेकंड ऑप्शन लिखना है, एक तरीके से सेकंड ऑप्ट करना है इंट्रो का टाइप, तो ऑन एवरी इशू एनकाउंटर ड्यूरिंग द लास्ट 3 months द माइग्रेंट्स ट्रेवल्स टू द इनएग्विटेड fiscal packages, lack of reliable data in the public domain has hampered in search of the policy alternatives। ये भी क्या बता रहा है कि माइग्रेंट रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज लाई जाती है स्पेसिफिकली उसके दौरान भी अगर हमारे पास डेटा नहीं है, एक्सेस नहीं है, ओपन एक्सेस टू दैट पब्लिक डेटा, तो हम इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द पॉलिसीज नहीं कर सकते या फिर सर्विसेज नहीं कर सकते। ये भी हमने मेंशन कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका है और जिसके जरिए आप इंट्रो लिख सकते हो, आप जिक्र कर सकते हो नीति आयोग के एआई स्ट्रेटेजी का, जिसमें यहां पे जिक्र किया गया है। एआई स्ट्रेटेजी बेसिकली फोकस करती है ऑन सेंट्रल इशू, जिसमें मोर डेटा शेयरिंग की बात की गई है विद इन द कंट्री एंड बेटर एक्सेस की बात की गई है डोमेस्टिक बिजनेसेस की, यानी डिलीवरी ऑफ द रिसोर्सेज की या फिर सर्विसेज की बात की गई है। सो एप्रोप्रिएट डेटा पॉलिसीज must ensure that the required data is actually available in India on the Indian digital businesses specifically। तो ये भी आप एक टाइप ऑफ इंट्रो जो है उससे स्टार्ट कर सकते हो आपके आंसर को। चौथा और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया जिसके जरिए आप आंसर को एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, वो है कि रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोशल प्रोग्राम
जितने भी सोशल पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं, इसको जब हम एनालाइज करते तो पता चलता है कि जिन स्टेट्स के पास या फिर सेंटर के पास अगर एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है, पब्लिक डेटा, तो वो इफेक्टिव डिलीवरी करने में एक तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली कहा गया कि इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के लिए ये जो इवैल्यूएशन है, रैंडमाइज इवैल्यूएशन ऑफ डेटा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो आपके क्वेश्चन को भी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स या फिर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर आंसर रिगार्डिंग द पब्लिक डेटा एक्सेस। ठीक है, अब आते हैं हम बॉडी के उस पार्ट पर जिसको आप स्टार्ट करेंगे, जिसको आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको मेंशन करने थे, तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के कंटेक्स्ट से आपने ओपन डेटा चार्टर उसके बारे में लिख लिया। ओपन डेटा चार्टर जो है, जो स्पेसिफिकली चर्चा में आ जाता है 2015 में, उसका जिक्र आपने कर दिया यहाँ पे, जो स्पेसिफिकली डेटा बताता है, जो ओपन डेटा चार्टर के बारे में बात करता है, जो डेटा कलेक्शन की और उसके इफेक्टिव डिलीवरी टू द पीपल की बात करता है। नेक्स्ट आपने बता दिया कि गवर्नमेंट कैन एक्सपेक्ट इनोवेटिव एविडेंस बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस, दैट इज द स्टेप या फिर दैट इज द स्टेप टुवर्ड्स द मेकिंग द डेटा। उसके लिए 2012 में हमने अडॉप्ट किया नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी को, और इसका भी आपको जिक्र करना है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में जब हम लिखेंगे रिगार्डिंग द डेटा। दिस इज द एडिशनल इन्फो जो आपको रीड करनी है और आपके आंसर में स्पेसिफिकली मेंशन करनी है। क्या आप मेंशन करोगे? मेकिंग नॉन सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा एक्सेसिबल ऑनलाइन, एक तरीके से डिजिटली उसको प्रमोट करना, प्रमोट डेटा शेयरिंग एंड एनेबल एक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड डेटा फॉर नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अवेयरनेस। नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हो ओपननेस उसकी होनी चाहिए, एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करने में, डेटा प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना है, और क्वालिटी ऑफ डेटा। आपने एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में सुना होगा जिसका नाम है पुट्टस्वामी केस, और पुट्टस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी, राइट टू प्राइवेसी की। और राइट टू प्राइवेसी में, राइट टू प्राइवेसी जो एक फंडामेंटल राइट है, इस प्रकार का जब डिसीजन लिया गया था तो उस अकॉर्डिंग हमें ध्यान में देना है कि डेटा प्राइवेसी जो है वो भी एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको भी हमें ध्यान में देना है। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ हमें ट्रांसपेरेंसी को भी फोकस करना है आपके आंसर में। नेक्स्ट गाइडलाइन जो है ओपन डिजिटल फॉर्मेट्स की भी बात करती है रिगार्डिंग द डेटा एज अ पार्ट ऑफ ओपन गवर्नमेंट डेटा इनिशिएटिव। ठीक है, उसका आपने जिक्र कर दिया। अब ये किस तरीके से हमें हेल्प कर सकती है? ठीक है, अब कोविड-19 का आप जिक्र कर सकते हो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग के कंटेक्स्ट से, डेटा जो ओपनली एक्सेसिबल है उसका फायदा क्या हुआ है फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 आपने मेंशन कर दिया। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स आप डिनोट कर सकते हो जिसके जरिए इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सोर्सेस हमें देखने को मिला बाय एक्सेसिंग द डेटा, बाय एक्सेसिंग द पब्लिक डेटा। सो ये भी अलग अलग एस्पेक्ट्स है जो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे सिचुएशन इन द अदर कंट्रीज भी यहाँ पे मेंशन किया कि डेटा पोर्टल्स जो हमें कनाडा, यूके या फिर यूएसए में देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज केसेस ऑफ द डेटा। तो कोविड-19 का उन्होंने जब डेटा एक्सेस किया तो उनके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा जो है अवेलेबल था, और इसी का परिणाम हुआ कि वहां पे हमें इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द रिसोर्सेस या फिर सर्विसेज देखने को मिली है। ठीक है, और वे फॉरवर्ड में स्पेसिफिकली आप मेंशन कर सकते हो द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इम्पिटस एंड इंसेंटिव्स टू एक्सप्लॉइट दिस वॉल्यूमिनस डेटा बाय इन्विगोरेटिंग डेटा नेशनल पोर्टल। उसके साथ साथ गवर्नमेंट शुड लुक विदिन फॉर एग्जांपल क्रिएटिव आउटकम्स ऑफ द ओपनिंग ऑफ द डेटाबेस। उसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स हैव बिल्ट नोवेल एप्लीकेशंस यूजिंग इंडियन रेलवेज डेटा टू प्रोवाइड टिकट कंफर्मेशन प्रेडिक्शन एंड एट द रियल टाइम ट्रेन स्टेटस। सो अलग अलग एरियाज है जो आप रीड कर रहे हो आपके न्यूज़पेपर में भी, उसको भी आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डायनामिक क्वेश्चन है फॉर द 250 वर्ड्स। तो आपको एग्जामिन करके यहाँ पे पूछा गया, एलाबोरेट करके पूछा गया, तो आप हर एक चीज को मेंशन करोगे कि डेटा प्राइवेसी के रिलेटेड क्या क्या चीजें मेंशन आप स्पेसिफिकली कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी 2022 का जो चर्चा में आ गया था, जिसमें एक्सेस की बात की गई है, उसके साथ साथ सेफगार्ड्स की भी बात की गई है। एक्सेस, उसके साथ साथ सेफगार्ड्स, बोथ थिंग्स आर मेंशन इन दैट पर्टिकुलर बिल, और उसी को भी आप मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इन द कंक्लूजन पार्ट, कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बिल लाया गया जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की बात करता है गवर्नमेंट एस्पेक्ट से, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज विच यू कैन मेंशन इन द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड विद द ओपन डेटा एक्सेस ऑफ पब्लिक which is essential for the policy making and policy analysis. क्लियर है पॉइंट? अब इस क्वेश्चन को आप स्पेसिफिकली लिखिए, आपके ओन लैंग्वेजेस में स्पेसिफिकली लिखने की इसको कोशिश कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।